एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर 1 से लेक्चर 3 हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले की वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसको भी समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल में चीज़ों को जाना कि अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात होता क्या है, इसका सिंबल क्या होता है ना, इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया। अनुपात के प्रकार कितने होते हैं और उसके बाद देखा कि अनुलोम और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है ना, और समानुपात का सिंबल क्या होता है, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस की। और उसके बाद इन चीज़ों को जाना और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है इसमें हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है आपका। एक क्वेश्चन है आपका कि 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, ठीक है ना। कितने मजदूर उतने ही समय में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 25 मजदूर हैं, ठीक है ना, और एक सप्ताह में कितनी बनाते हैं, तो 7.5 किलोमीटर सड़क बना लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कितने मजदूर, यानी मजदूरों की संख्या ज्ञात नहीं है, उसी को हमें ज्ञात करना है। और इसमें कह रहे हैं कि उतने ही समय में, यानी समय वही दिए हैं, यानी कि एक सप्ताह दिए हुए हैं, कि उतने ही समय में 10.2 किलोमीटर सड़क बना लेंगे, ठीक है ना। तो कितने मजदूर, यानी हमें मजदूरों की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है कि मजदूर हो जाते हैं 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मजदूर। और आपका हो जाता है उसके बाद सड़क की लंबाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंबाई ही तो दिए हुए हैं ना, तो यानी सड़क की लंबाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए मजदूर कितने हैं, तो 25 मजदूर हैं, यानी 25 मजदूर है, तो यहाँ पे हमने मजदूरों की संख्या लिख ली 25। और उसके बाद एक सप्ताह में कितने किलोमीटर सड़क बनाते हैं, तो देखिए यानी 7.5, कितना, तो 7.5 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि बना लेते कितने मजदूर, यानी मजदूरों की संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए x, और उतने ही समय में 10.2 किलोमीटर, ये आपको पता है। अब इसमें देखिए किस तरह का संबंध दिख रहा है, यानी 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, और उतने ही समय में, यानी कितने मजदूर, 10.2, यानी एक संख्या बढ़ी। क्योंकि देखिए जब मजदूर कम होंगे तो सड़क कम बनेगी, जब मजदूर ज्यादा हो जाएंगे तो सड़क ज्यादा बन जाएगी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब एक चीज बढ़े और उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़े, यानी एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या एक चीज के घटने पर दूसरी चीज घट रही है, तो इसमें कौन सा संबंध हो जाता है, इसमें आपका सीधा संबंध, या इसको आप कह लें अनुलोम संबंध। कौन सा संबंध आप कह लें, तो अनुलोम संबंध हो जाता है। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको देख लेते हैं। जब अनुलोम संबंध होता है तो एरो इसके एक ही तरफ होते हैं, यानी देखिए दोनों एरो एक तरफ होते हैं। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको देखिए इसको कुछ काट पीट करके और आंसर ले आना है। यानी देखिए 25 ऊपर है तो हमने 25 लिखे, और उसके बाद x है तो x, है ना, अंश में क्या है 25 और हर में x है, तो हमने इसको लिख लिया। उसके बाद आपका 7.5 है ना, 7.5 हो जाता है, और आपका 10.2 हो जाता है। अब यहाँ पे आप इसको समझ लें कि इस तरह का जब होता है, जैसे जो चीज़ गुणे में होती है तो उसको भाग करना होता है, और जो चीज़ भाग में होती है वो चीज़ गुणे में करना होता है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, आप
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन आप किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से करेंगे यानी कैची गुणा। कैची गुणा करने के लिए आपको देखिए इस तरह से करना होगा। तो यानी आपका देखिए 25 हो जाता है, 25 गुणे आपका 10.2 हो जाता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, बराबर में आपका क्या हो जाता है, तो 7.5 हो जाता है। गुणे में कितना हो जाता है, तो x हो जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए करना ये है कि यहाँ पे जो आपकी ये संख्या हो जाती है, तो इस संख्या के नीचे इस संख्या को भी लाएंगे, क्योंकि ये गुणे में है तो इसको भाग में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी जगह नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे इरेज नहीं करते हैं, वरना यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए 25 और आपका गुणे और आपका 10.2 हो जाता है, और ये आपका जो है वो बटे में चला जाएगा, यानी कि 7.5 आपका हो जाता है। और ये जो x है तो ये तो यहाँ पे रहेगा बराबर में, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव और दशमलव कट गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा, यानी दशमलव दशमलव कट जाता है। तो बचता कितना है, देखिए यहाँ पे 25 है, तो 25 एक कम 25 और 25 तिया 75 है ना, 25 तिया 75 आपका हो जाता है। अब यहाँ पे आप समझ लें कि 25 तिया 75 आपका हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ पे तो आपका कुछ भी नहीं, यहाँ पे दशमलव हो गया, हट गया, तो यानी आपका इतना बचा, और यहाँ पे आपका 3 बचा, यही तो बचा ना। तो अब क्या करेंगे, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, और यहाँ पे 1 बचता है, तो 3 चक्कू 12, यानी आपका जो आंसर निकल कर आता है 3 चक्कू 12, तो 4 है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 34 हो जाता है। तो यानी इरेज करके कर देते हैं कि आपका जो आंसर निकल कर आ जाता है वो कितना हो जाता है, तो x बराबर आपका 34, यानी 34 मजदूर हो जाते हैं, ठीक है ना, 34 मजदूर हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक रेलगाड़ी क्या, तो एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना, तो एक रेलगाड़ी हो जाती है, तो वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, और जब उसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यानी यहाँ पे संबंध कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे संबंध, क्योंकि देखिए समय बढ़ा तो उसकी दूरी भी बढ़ी, है ना। तो जब समय बढ़ा दूरी बढ़ी, यानी एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी संख्या बढ़ती है, यानी एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि बढ़ रही है, एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि घटेगी, यानी यहाँ पे कौन सा हो जाता है संबंध, तो अनुलोम संबंध हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया। अब इसको देखिए सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, क्योंकि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में, यानी समय दिए हुए हैं, तो आपका समय हो जाता है, और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, दूरी हो जाती है, क्योंकि 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यहाँ पे आपका दूरी हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए समय कितना दिए हुए हैं, तो 2 घंटे दिए हुए हैं, तो 2 घंटे हो जाता है आपका, यहाँ पे आप घंटे लिख लें, ठीक है ना, 2 घंटे हो जाता है। दूरी कितनी है, तो देखिए यहाँ पे 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर हो गया ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि दूरी तय करती उसी चाल से वो 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्योंकि दूरी पता नहीं तो इसे x लिख देते हैं, यही तो होता है ना, क्योंकि ये अनुलोम संबंध है। तो अनुलोम संबंध में भी क्या क्या था, एरो एक तरफ लगते हैं, तो हमने एरो एक तरफ लगा दिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर की संख्या है आपकी, देखिए 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे आपका हो जाता है बटे 5 आपका हो जाता है, और यहाँ पे बराबर में 120, इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस एरो लगा के आप संख्या लिख देंगे, वज्र गुणन कर देंगे, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपका x हो गया। अब आप प्रक्रिया, नेक्स्ट प्रक्रिया क्या करेंगे, देखिए वज्र गुणन करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए 2x है ना, 2 गुणे x, यही तो हुआ ना, 2 गुणे x, और बराबर आपका 120 गुणे कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। इस तरह से हो गया। अब देखिए
अब ये आपका x है तो x कर लेंगे, और जब इधर गुणे में है तो इधर भाग में तो करेंगे ना, तो 120, ये आपका 120 गुणे 5 बटे आपका 2 हो जाता है, यही तो है ना। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 है ना, 6 बार में ये गया, और यहाँ पे ये एक 0 हो गया, यही तो हुआ ना। अब यहाँ पे आपको जो संख्या प्राप्त हुई वो संख्या देखिए यहाँ पे कितनी आपको प्राप्त हुई, 60 गुणे 5, यही तो प्राप्त हुई। अब आप इसका गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30, यही तो हुआ ना, 6 पंजे 30 और एक 0 यानी 300। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल कर आया x बराबर कितना हो गया, तो 300 आपका निकल कर आया, 300 किलोमीटर, यही ना, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक मशीन, क्या है, एक मशीन है, ठीक है ना, तो 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, ठीक है ना। कोई एक मशीन है पन्ने छापने वाली, तो वो क्या करती है कि एक मशीन जो है वो 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, ठीक है ना, 5 मिनट में। इसी प्रकार 2 गुणे 10 की पावर 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब 2 गुणे 10 की पावर 3, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि देखिए इस तरह से कुछ इक्वेशन बन रही है, 2 गुणे, अब 10 की पावर 3 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10, यही तो आप ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, तो इसका मतलब आपका 2 तो ये है ही है ना, 2 एकम एक बार, और ये 3 0 है तो आपने 3 0 यहाँ पे लगा दिए। यानी इनका ये कहने का मतलब है इसकी जगह पे कि यहाँ पे आपके 2000 पन्ने हैं, है ना, 2000 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि ये पूछना चाहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन दे के और आपसे 2000 पन्नों के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिए हुए हैं, एक मशीन 5 मिनट में, यानी समय दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समय लिख लेते हैं, ठीक है ना, समय लिख लिया। उसके बाद क्या है, पन्नों की संख्या, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पन्नों की संख्या लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो पन्नों की संख्या, तो पन्नों की संख्या आपकी हो जाती है यहाँ पे, पन्नों की संख्या कितनी है, तो समय जो आपका दिए हुए हैं वो कितना दिए हुए हैं, तो 5 मिनट, कितना दिए हुए हैं, तो 5 मिनट दिए हुए हैं, और आपका पन्नों की संख्या कितनी दिए हुए हैं, तो 200 पन्नों की संख्या दिए हुए हैं। और उसके बाद है इसी प्रकार 2 गुणे 10 की पावर 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। यानी समय अब नहीं पता है लेकिन पन्ने पता है कि 2000 पन्ने हैं, है ना, और जब समय नहीं पता है तो इसको एक्स ही तो मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक मशीन जो है वो 5 मिनट में 200 पन्ने छाप रही है, तो जब वो 2 गुणे 10 की पावर 3 पन्नों को छापेगी तो कितना समय लगेगा, यानी जब पन्नों की संख्या बढ़ेगी तो समय भी ज्यादा लगेगा। यानी ये कैसा संबंध है, तो ये अनुलोम संबंध है। कैसा संबंध है, तो ये आपका हो जाता है अनुलोम संबंध। कैसा, तो अनुलोम संबंध हो जाता है, यानी सीधा संबंध हो जाता है। इसमें करना क्या है, एरो एक ही तरफ आपको लगाने हैं। और इसमें क्या करना है, अब इसमें देखिए जो 5 आपका हो जाता है, तो हमने 5 ये इस तरह से लिख लिए। उसके बाद बटे में हम x लिख लेंगे और आपका बराबर में कितना लिख लेंगे, तो 200 लिख लेंगे, 200 लिख लेंगे, और बटे में कितना लिख लेंगे, तो 2000 लिख लेंगे। देखिए अभी तक आप देखते चले आ रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अनुलोम अगर संबंध है तो उसमें एरो भी एक तरफ लगाते हैं, उसके बाद संख्या जैसे कि तैसे उतार लेते हैं, है ना, क्योंकि भाई 5 ऊपर है तो ऊपर ही रखेंगे, x नीचे है तो नीचे ही रखेंगे, यानी 5 अंश में है और x हर में है, तो बस सेम उसी तरह से कर लेंगे। उसके बाद वज्र गुणन करेंगे, तो वज्र गुणन करने पर हमको जो संख्या प्राप्त होती है वो आपको देखिए वो संख्या कौन सी प्राप्त होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 गुणे आपका 2000, यही तो प्राप्त हुई ना, 5 गुणे 2000 प्राप्त हुई, और बराबर में कितनी प्राप्त हुई, तो बराबर में आपको प्राप्त हुई 200 गुणे आपको x प्राप्त हुई।
ये हो गया ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जब संख्या को इधर लाएंगे, इस साइड में लाएंगे, देखिए यहाँ पे जगह नहीं तो इसीलिए इसी स्टेप में हम इसको सॉल्व के देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इस तरह से लाएंगे तो बटे में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, जब बटे में लिखेंगे तो 200 हम इस तरह लिख देंगे, और x तो हमारा है ही यहाँ पे। अब हम इसको काट देंगे, एक जीरो कटा तो एक जीरो ये भी कट गया, एक जीरो यहाँ पे कटा तो एक जीरो यहाँ पे भी कट गया। अब 2 एकम 2 कट गया तो 2 एकम 2 और एक ये जीरो हो गया, है ना। अब ये देखिए 5 दूना 10, अब संख्या जो आपको प्राप्त हुई वो संख्या कितनी प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई, और गुणा करके आपको 10 प्राप्त हुई। यानी 5 की गुणा आप 10 में करेंगे तो आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी, तो 50 प्राप्त होगी। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए x बराबर 50 आंसर निकल कर आ गया। यानी कि मिनट पूछ रहे हैं ना, तो 50 मिनट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और डाउट भी कोई नहीं रहा होगा। अगर डाउट है कोई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए, कितने छात्रों के लिए, तो 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। भाई कोई एक छात्रावास है जहां पर 50 स्टूडेंट्स हैं और वहां पर उनके लिए 40 दिनों की जो सामग्री है वो वहां पे है, ठीक है ना। लेकिन यदि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, कि मतलब 50 छात्र तो पहले से थे लेकिन 30 छात्र और बढ़ गए हैं, और भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि पहले 50 छात्र थे तो 40 दिनों की वो सामग्री थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 30 छात्र और बढ़ गए। जब 30 छात्र बढ़ गए तो 50 प्लस 30 ही तो हो गए, लेकिन पहले वो 40 दिन सामग्री चल सकती थी। भाई ऐसा भाई कोई चीज़ है आपके पास रखी हुई है, वो कम लोग खाएंगे उसको तो वो ज़्यादा दिन चलेगी, लेकिन जब ज़्यादा लोग खाएंगे तो वो कम दिन चलेगी, यही चीज़ होती है ना। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना, यानी कहने का मतलब है जो टोटल छात्र हैं वो 80 हो गए हैं। तो सबसे पहले छात्रों की संख्या लिख लेते हैं। क्या चीज़ लिख लेते हैं, छात्रों की संख्या। यहाँ पे छात्रों की संख्या लिख लेते हैं, ठीक है ना, छात्रों की संख्या लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं, और समय लिख लेते हैं, यानी भोजन सामग्री है ना, भोजन सामग्री यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। तो यानी भोजन सामग्री के लिए जो ये समय है। उसके बाद यहाँ पे कितने, पहले कितने थे, तो 50 छात्र, तो 50 छात्र आप लिख लेंगे। यहाँ पे 50 छात्र आपने लिख लिए, कितने, तो 50 छात्र लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे जो भोजन है वो कितने दिनों के लिए है, तो 40 दिनों के लिए, है ना, 40 दिन। और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, फिर उसके बाद है 40 दिनों के लिए भोजन सामग्री। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, यानी 50 तो छात्र पहले ही थे प्लस 30 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 80 छात्र। जब 80 छात्र हो गए तो कह रहे हैं कि भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब आपको दिन नहीं पता है तो इसलिए यहाँ पे आप x लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कैसा संबंध है कि जब छात्र कम थे तो भोजन सामग्री ज्यादा दिनों तक चलेगी, लेकिन जब छात्र ज्यादा हो जाएंगे, भाई खाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, भोजन सामग्री उतनी ही है तो वो कम दिनों तक चलेगी, है ना। तो यहाँ पे जो संबंध है वो कैसा संबंध हो जाता है, वो प्रतिलोम संबंध हो जाता है। कैसा संबंध, तो प्रतिलोम संबंध हो जाता है। और प्रतिलोम संबंध में करते क्या है, प्रतिलोम संबंध में ये करते हैं कि जो आपका एक एरो है वो तो नीचे की तरफ होता है, एक एरो ऊपर की तरफ होता है। इसमें देखिए ये चेंजिंग हो जाती है। अनुलोम में क्या था, दोनों एरो एक तरफ लगे थे, लेकिन प्रतिलोम में एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे की तरफ लगता है। अब इसको देखिए उसी तरह से सॉल्व करना है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या करेंगे, इसमें संख्या को पलट देना होता है, ठीक है ना।
तो पहली संख्या जो है वो आपको उसी तरह से करना है, यानी एक संख्या को पलटना होता है। तो आपने लिखा 50/80, 50/80 आपने लिख लिया, बराबर आपका हो गया जो ये x है, तो x आपने ऊपर लिख दिया है ना, संख्या पलट दी, x ऊपर लिख दिया, यानी ये प्रतिलोम में होगा, अनुलोम में ऐसा नहीं हुआ था, ये चीज का ख्याल रखिएगा आप लोग। तो x आपका हो गया, और देखिए जो अंश की संख्या वो हर में ले आए, है ना, यही तो है। तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, वही वज्र गुणन करते हैं। वज्र गुणन करने पर आपको कुछ संख्या इस तरह से प्राप्त होगी, देखिए 50×40, यही तो प्राप्त होगी ना, 50×40, और बराबर में आपका हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये x यहाँ पे है तो बराबर की इस तरफ x, अब जब ये संख्या हम इधर उठा के लाएंगे, यानी कि 50×40, और इस संख्या को हम इधर लाएंगे तो ये गुणे में है, तो ये किस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी भाग में, तो इसको नीचे लिख देंगे, और ये आपका x है तो यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे समझ लें, देखिए इस तरह भी काट सकते हैं, या 0 0 पहले काट दें, आप जैसे आपको सही लगे, आपको आसान लगे उस तरह से करें। हम तो इसको इसी तरह से काट देंगे, 40 एकम 40 और 40 दूना 80 हो गया। इस तरह से भी बात वही आ जाएगी कि पहले 0 0 काट दें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो वही चीज हो गई ना। उसके बाद 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यही तो हुआ ना, 25 दूना 50, तो यहाँ पे 25 निकल कर आ जाता है, यानी x जो आपका है यहाँ पे देखिए, तो x बराबर कितना आंसर निकल कर आ जाता है, तो 25 और क्या 25 दिन, क्योंकि दिन पूछ रहे थे ना, तो यहाँ पे 25 दिन हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक तरफ एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी तरफ वो चीज क्या हो रही है, तो घट रही है। तो यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक चीज बढ़ने पर दूसरी घटती है तो फिर प्रतिलोम होता है, लेकिन जहां पे एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घटने पर दूसरी चीज भी घट रही है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अनुलोम संबंध हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका और है, आप देख ले, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा भी आप देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको समझने के लिए पहले इसको कुछ इसमें प्रक्रिया थोड़ी सी करनी होगी, बाद में आपको उसी तरह से दिन और ये सब चीजें आपको करनी होगी, वज्र गुणन करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो पहला स्टेप है उसको आप समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 12 गायें या 8 भैंस एक चरागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको कितने दिनों में चर लेंगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जो 12 गायें हैं, या आप ये कह लें कि 12 गायें जो हैं, या 8 भैंसे, या 8 भैंसे, जैसे ये होता है ना कि कुछ लोग जैसे कोई जानवर होते तो ज़्यादा खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं तो थोड़ा कम खाते हैं, तो 12 जो गाय, जो मैदान है एक, उसकी जो घास है, तो उस घास को वो 12 गायें खा पाएंगी, लेकिन अगर वही घास उतनी ही दे दी जाए तो वो 8 भैंस ही खा पाएंगी। तो यानी 12 गाय या 8 भैंसे, तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि 12 गाय बराबर 8 भैंसे। यही तो हुआ ना इसका मतलब कि 12 गाय बराबर 8 भैंसे, इसके बराबर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 12 गायें या 8 भैंसें एक चरागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको कितने दिनों में चर लेंगी। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो 12 गायें हैं और या 8 भैंसें हैं, तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, तो घास चरने के संबंध में देखिए चीजें समझ लीजिए यहाँ पे। तो 12 गाय बराबर 8 भैंसें, ठीक है ना, 12 गाय बराबर 8 भैंसें के बराबर है ये। अब एक गाय, ठीक है ना, बराबर 8/12, यही तो होगा ना, 8/12 भैंसे, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या है कि 3 गायें प्लस आपका 3 भैंसे, यहाँ पे देखिए क्या दिए हुए हैं, 3 गायें और
3 भैंसें उसको कितने दिनों में चर लेंगी? तो 3 गायें और 3 भैंसें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो 3 गाय बराबर 8/12, और क्योंकि 3 यहाँ पे है, 3 गायें या 3 भैंसें, तो गुणे आपका 3 हो जाएगा। अब जब गुणे 3 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, क्या होगा यहाँ पे? देखिए 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12 और 4 एकम 4 और 4 दूना 8। यानी यहाँ पे संख्या जो आपको प्राप्त हुई है वो कितनी संख्या प्राप्त हुई है? यहाँ पे आपको देखिए 2 संख्या प्राप्त हुई है। यानी 3 गाय बराबर कितनी हो गई? तो 2 भैंसें हो गई। यानी 3 गायों को हम लोगों ने क्या बना दिया? 2 भैंसें बना दी। ठीक है ना? तो जब आपको ये संख्या प्राप्त हो गई, अब आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 यहाँ पे प्राप्त हुआ है, यानी 3 गाय बराबर 2 भैंसे। अब यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी सबको, जैसे कि भैंस में क्या हुआ कि 3 गाय बराबर 2 भैंसे हो गई, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे भैंसों की संख्या, जो भैंस हैं उसकी संख्या, भैंसों की संख्या। और आपका यहाँ पे दिन की बात हो रही है ना, तो दिन हो गया। अब क्या करेंगे? पहले कितनी थी? तो 8 भैंसें थी। ठीक है ना? 8 भैंसें थी और दिन कितने थे? तो 10 दिन थे। उसके बाद भैंसें अभी जो निकल कर आई, यानी 3 गाय बराबर 2 भैंसें। 2 भैंसें वो हो गई जो आपने इससे इन स्टेप करके आपने निकाला, और ये 3 भैंसें यहाँ पे और हैं। तो 2 + 3 कितना हो जाता है? 2 + 3 बराबर 5 ही तो होगा ना। तो यहाँ पे जो निकल कर आया आपका, ये देखिए 5 भैंसें आपका निकल कर आ गया। और यहाँ पे आपको दिन नहीं पता है, यानी x। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अब ये कैसा संबंध है, यानी 12 गायें या 8 भैंसें एक चरागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें इसको कितने दिनों में चर लेंगी? है ना? तो कितने दिनों में चर लेंगी? तो यहाँ पे कैसा संबंध हो जाता है? तो प्रतिलोम संबंध हो जाता है। और प्रतिलोम संबंध में क्या करते हैं? एक एरो हम नीचे की तरफ लगाते हैं, दूसरा एरो हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब क्या करेंगे? तो जो प्रतिलोम संबंध होता है, ये यहाँ पे कैसा संबंध आपका हो गया? यहाँ पे आपका प्रतिलोम संबंध हो गया। और प्रतिलोम संबंध में क्या करते हैं? संख्या उलट देते हैं, यानी एक तरफ की संख्या हम पलट देते हैं। तो पहली संख्या आपकी 8/5 हो जाती है, तो इसको तो इसी तरह से हमने कर लिया। उसके बाद दूसरी संख्या जो आपकी हो जाती है 10, और यहाँ पे x आया है, तो हम क्या करेंगे? पलट देंगे, तो x/10 हो जाता है। अब क्या करेंगे? वज्र गुणन कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए आपका निकल कर आया है, तो 8 और आपका गुणे 10, यही तो निकल कर आया ना, और बराबर आपका हो जाता है x गुणे आपका 5 हो जाता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाता है x गुणे 10 और बटे, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है तो ये बटे में चला जाएगा, और ये x तो आपका बराबर में रहेगा, और x ही का मान निकालना है ना? जिसका मान निकालते हैं तो बराबर के उधर रहता है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यही तो हुआ ना। अब आपके पास जो संख्या निकल कर आई है, जो तो यानी 8 गुणे 2, यही तो संख्या निकल कर आई है ना। तो जब यानी x बराबर कितना होगा? तो 8 गुणे 2 यानी 16, 8 गुणे 2 यानी 16, यानी x का मान कितना हो गया? तो 16 दिन यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये भी आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, यानी जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं रह गया होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चीज़ों को आप समझिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, इससे समझ में आ जाएगा। और आप रजिस्टर मेंटेन करते चलिए, यानी नोट्स बनाते चलिए। तो जब आप 1 से 2 बार 3 बार आप चीज़ों को लिखेंगे, समझेंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।